प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पाठ 4 हम भी सीखें कविता को पढ़कर उसकी व्याख्या करेंगे। यह कविता कवि गोपाल कृष्ण कौल द्वारा रचित है। आइए बच्चों, अब हम कविता का वाचन करेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। संदर्भ: यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के हम भी सीखें नामक पाठ से ली गई है। इस कविता के कवि श्री गोपाल कृष्ण कौल हैं। प्रसंग: इस कविता में कवि ने प्रकृति से प्रेरित होकर मनुष्य को त्याग, सेवा और सहयोग की भावना का विकास करने की बात कही गई है। व्याख्या: देश अपने प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित एवं समृद्ध जीवन हेतु निस्वार्थ सब कुछ प्रदान करता है। इसलिए हमें भी दूसरों को कुछ न कुछ देना सीखना चाहिए। हम अपने चारों ओर फैली प्रकृति को देखें तो हम पाते हैं कि वह दूसरों की सेवा में रत है। सूरज जहाँ हमें प्रकाश और ऊष्मा देता है, वहीं जीवनदायिनी हवा हमें जीवन देती है और हमारी भूख को शांत करने के लिए पृथ्वी हमें अनेक प्रकार के अनाज प्रदान करती है। इसलिए हमें भी दूसरों को कुछ देना सीखना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। बच्चों, कविता की अगली पंक्तियां हैं। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। संदर्भ एवं प्रसंग पहले की तरह है। व्याख्या: घने विशाल वृक्ष तेज दोपहर में राहगीरों को शीतल छाया प्रदान करते हैं। सुंदर, मनोहारी एवं सुगंधित फूल और मीठे फल भी प्रदान करते हैं। ऐसे त्यागमयी पेड़ों के जीवन से प्रेरित होकर हमें भी कुछ ना कुछ देना सीखना चाहिए। बच्चों, कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। संदर्भ एवं प्रसंग पहले की तरह है। व्याख्या: वे ऐसे लोग जो अशिक्षित हैं, हमें उनको पढ़ाना चाहिए। हम ऐसे
लोगों की आवाज़ बने, जिनके पास जबान तो है परंतु वे अपनी न्याय उचित मांग उठा नहीं सकते। समाज में जो लोग निम्न स्तर के हैं उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपने देश और समाज के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए और अपने देश को रोशन करना चाहिए। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? उत्तर, अनपढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करना ही हमारा परम कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? इसका उत्तर है बच्चों, धरती से हमें अनेक तरह के अनाज, जल, उपयोगी खनिज पदार्थ आदि प्राप्त होते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, पेड़ हमें फल, फूल, औषधियाँ, सब्जियाँ, लकड़ियाँ एवं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। साथ ही तेज धूप में राहगीरों को शीतल छाया प्रदान करके पेड़ हमारी सेवा करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? बच्चों, इसका उत्तर है, पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें आगे लाएं और समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। सबकी उन्नति में ही देश की उन्नति निहित है। अगला प्रश्न है बच्चों, देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों? उत्तर, देश को हम अपना सब कुछ देना चाहते हैं, जहाँ तक कि देश की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए, क्योंकि देश के कारण ही हमारा अस्तित्व कायम है। अगला प्रश्न है बच्चों, देश हमें देता है सब कुछ, में कवि का सब कुछ से क्या आशय है? उत्तर, कवि का सब कुछ शब्द से आशय उन सभी चीज़ों से है, वस्तुओं से है, जिनके बिना हम खुशहाल जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, जैसे घर, विद्यालय, माता पिता, सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, अनाज, फल फूल आदि। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सूर्य से हमें प्राप्त होता है, तो इसमें आएगा बच्चों, सूर्य से हमें प्राप्त होता है रोशनी। अगला है, पेड़ों से हमें प्राप्त होता है, तो उत्तर होगा इसका, पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? फल। हवा से हमें प्राप्त होता है, इसमें आएगा बच्चों, हवा से हमें क्या प्राप्त होता है? जीवन, क्योंकि हवा नहीं होगी तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अगला खाली स्थान है, दीपक से हमें प्राप्त होता है, तो दीपक से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? उजाला। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों,
निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनमें एक शब्द सही नहीं है, अर्थात एक शब्द गलत है। गलत शब्द पर गोला लगाइए या उसे छांटकर लिखिए। पहला है तरु। तरु के सामने जो पर्यायवाची शब्द लिखे हैं वृक्ष, पादप, लता, पेड़, तो इनमें तरु का पर्यायवाची लता नहीं है। अगला है धरती। धरती के सामने जो पर्यायवाची शब्द लिखे हैं जमीन, पृथ्वी, धरा, भूधर, तो इसमें जो भूधर शब्द लिखा है वो धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है हवा। हवा के सामने जो पर्यायवाची शब्द लिखे हैं वो हैं वायुयान, पवन, समीर और वायु, तो इन शब्दों में जो वायुयान शब्द है वो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है फूल। फूल के आगे जो शब्द हैं पुष्प, कुसुम, फल, पुष्प, तो इन शब्दों में जो फल शब्द लिखा है वो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है सूरज। सूरज के आगे जो शब्द हैं दिनपति, भास्कर, रजनीपति, दिनकर, तो इन शब्दों में जो रजनीपति शब्द है वो सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द चुनकर अलग लिखिए, या इनमें से जो विशेषण शब्द हैं उनको छांटना है। तो पहला है नया जीवन। तो नया जीवन में जो नया है वो विशेषण है। अगला शब्द है जलती दोपहरी। जलती दोपहरी में जलती विशेषण शब्द है। अगला है खुशबूदार फूल। खुशबूदार फूल में खुशबूदार विशेषण है। अगला है नए फल। नए फल में नए शब्द विशेषण है। अगला है अनपढ़ बालक। अनपढ़ बालक में अनपढ़ विशेषण शब्द है। अगला शब्द है प्यासी मिट्टी। प्यासी मिट्टी में प्यासी विशेषण शब्द है। अगला है त्यागी तरु। त्यागी तरु में त्यागी शब्द विशेषण जुड़ा हुआ है। बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब उल्टे शब्द लिखना है। पहला है हित। हित का विलोम होगा अहित। अगला शब्द है प्रारंभ। प्रारंभ का विलोम शब्द होगा अंत। अगला शब्द है जीवन। जीवन का विलोम शब्द होगा मरण या मृत्यु। अगला शब्द है प्रकाश। प्रकाश का विलोम शब्द होगा अंधकार। अगला शब्द है सुगंध। सुगंध का विलोम शब्द होगा दुर्गंध। अगला है नया। नया का विलोम शब्द होगा पुराना। इसके बाद बच्चों यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। धन्यवाद।